हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, आज की रीडिंग हम थोड़ी अलग करेंगे क्योंकि आज हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग्स को और स्पेसिफिक करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब बेसिकली आपके लिए टाइम स्टैम्प्स नीचे डले हैं, बट पहले सुन लो। ठीक है, करना क्या है, फर्स्ट टाइम स्टैम्प उनके लिए होगा, मैंने मेंशन किया है वैसे करें तो मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही। ठीक है, रीडिंग्स हम इस हिसाब से करेंगे आज की जो लोग बातचीत में हैं, ऑन एंड ऑफ नहीं है, नो कांटेक्ट नहीं है, इन द सेंस आप लोगों की रोज बात हो रही है या बेसिकली नॉर्मल बेसिस पे बात हो रही है बट बन नहीं रही आपस में। ठीक है, पहला टाइम स्टेप उन लोगों के लिए है। दूसरा टाइम स्टेप उन लोगों के लिए है जो ऑन एंड ऑफ में है। ठीक है, यानी कि आप फोन करते हो, पर्सन फोन नहीं उठाते आपके। ठीक है, या फिर जब उनका मन होता है तब आते हैं। ठीक है, या फिर बात हो ही नहीं रही है, बहुत कम होती है, हेलो है बोल के बिजी हो करके फोन रख देते हैं, या जो भी सिचुएशन है ऑन एंड ऑफ है। दूसरा टाइम टाइम स्टैम्प किसके लिए, जो ऑन एंड ऑफ में है। तीसरा टाइम स्टैम्प जाएगा जो लोग नो कांटेक्ट में है, इन द सेंस जो लोग जिनकी बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, बात ही नहीं हो रही है कि बात ही नहीं हो रही है, मैं वो लोग आएंगे जिनका एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 हफ्ते का नो कांटेक्ट है, यानी 1 या 2 हफ्ते से बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। ठीक है, ना मैसेज पे ना कॉल पे। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो 3 सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है। पहला कि जो लोग आपस में है लेकिन नोकझोंक चल रही है, वो हम देखेंगे फर्स्ट। सेकंड हम देखेंगे जो लोग ऑन एंड ऑफ में है, बात कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। ठीक है, तीसरा नो कांटेक्ट, बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 1 हफ्ते से नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, ओके। सो या अगर आपको, वैसे मैं इन्हीं 3 रीजन पे वीडियो बनाऊंगी अभी, अगर आपको लगता है कि कोई और भी रीजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर उस पर भी हम ऐसे ही स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मंथ्स, डेट्स, राशि ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके देख लेना। ठीक है, ओके, हाय एवरीवन। तो आज की अभी जो आपने टाइम स्टैम्प क्लिक किया है वो उनके लिए रीडिंग है जिनकी बात हो रही है अपने अपने पार्टनर से। ठीक है, जैसे पहले हुआ करती थी, यानी कि उतने ही रीजंस पे बात हो रही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया है, लेकिन नोक झोंक चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा एक दूसरे का। ठीक है, तो हम वो चेक करेंगे। आपकी भी निकालूंगी मैं यहाँ पे एनर्जीज, आपके पर्सन की भी निकालूंगी। ठीक है, ताकि पता लग जाए बेसिकली इशू क्या आ रहा है। ठीक है, आप दोनों में, क्योंकि बात तो हो रही है आप दोनों की। अब मैंने ये नहीं बोला कि बात अच्छे से हो रही है या बुरे तरीके से हो रही है, बेसिकली बात आप दोनों की हो जाती है रोज या 1-2 दिन में, ऑफकोर्स बात हो ही जाती है, लेकिन चल क्या रहा है आपस दोनों का वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, या आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरे पर्सन का, वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ओके, फर्स्ट हम देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर आपके पर्सन की, साथ साथ में ही देखेंगे। ठीक है, इकट्ठे ही बता दूंगी। ओके, फर्स्ट पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं प्लीज, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है। ओके, दी हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक से है डिवाइन टाइमिंग, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास। ओके, ठीक है, आपके पार्टनर का भी निकाल लेते हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी दें प्लीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी दें। ओके, सो वी हैव सेपरेशन इज एन इल्यूजन। इससे ना आपके क्या कहते हैं, राशिस वगैरह नहीं निकलती हैं तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, जो टैरोट से ही निकलता है तो मैं उसी से बताऊंगी। ठीक है, ओके। सो मैं इसको क्लैरिफाई कर करके फिर आपको बताऊंगी इकट्ठे ही राशिस वगैरह सब कुछ। ठीक है, ओके ओके ओके। फर्स्ट हमारे पास डेथ, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, फ्रंट ऑफ द डेक से है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर का भी देख लेते हैं। फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 46, नंबर 13, नंबर 24। अब ये जो नंबर्स मैंने अभी तक बताए ये डेट्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर किसी की एज हो सकती है। ठीक है, तो ओके ओके। एंड यहाँ पे कुछ और भी नंबर्स निकल के आए हैं, 10, 13, 11, 22। ठीक है, 8, 4, 48, आई डोंट नो मुझे क्यों फ्लैश हुआ था 48। ठीक है, 10, 11, 21। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मूलांक हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। 1, 3, 1 अगेन, 4, 6, 1, 3, 8, 4, 1, 2। ठीक है, ये मूलांक हो सकते हैं आपके आपके पर्सन के। राशि से यहाँ पे निकल के आई है एरीज मेष राशि। ठीक है, केप्रिकॉन मकर राशि है हमारे पास।
जेमिनाई मिथुन राशि है, ठीक है, पाइसिस मीन राशि है, एरीज मेष राशि अगेन, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, ठीक है, कैंसर कर्क राशि है, ओके ओके ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि अगेन, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि भी है। ऑल साइन रीडिंग होती है, सबके लिए रीडिंग होती है, ठीक है, लेकिन जो मुझे निकलती स्पेसिफिक निकल के दिखता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं आपका। तो आपका क्या दिख रहा है, आपका ना आप दिल से क्या चाहते हो कि रिश्ते में ना थोड़ी समझदारी आए, ठीक है। आपको लगता है आपके पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं, ठीक है। आपको लगता है उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि या तो ये बिल्कुल ही इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, या अपने आप से ही कुछ क्रिएट कर लेते हैं जो दिक्कत होती भी नहीं है रिश्ते में, वो भी दिक्कत हो जाती है, इनको दिखती है कि वो दिक्कत है लेकिन वो दिक्कत होती ही नहीं है। ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग, अपने आप से ही कुछ ना कुछ बना लेना आपके पर्सन की आदत हो सकती है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में थोड़ी समझदारी की जरूरत है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा समझना चाहिए और धैर्य से चीजों को डील करना चाहिए, यानी कि आराम से, थोड़ा वो बोले थोड़ा आप बोलो, ऐसे रिश्तों को डील करना चाहिए और सही समय का पेशेंटली वेट करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर कोई भी चीज के पीछे पीछे पड़ जाते हैं या फिर पुरानी बातें काफी ज्यादा लेके आते हैं, जो आपको लगता है पुरानी बातें लाने से रिश्ता और बिगड़ता है। चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी चीज पे इनका स्टक हो जाना, किसी भी स्टबन पर्सन हो सकते हैं ना, तो वो जिद, वो चीजें रिश्ते को खराब करती हैं। आपको लगता है वो जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपकी साइड में मैं ऐसा देख रही हूँ, ऑफकोर्स आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो रिश्ते में। आपके रिश्ते में अभी कुछ सब कुछ ऐसा है कि सोच विचार बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी हद से ज्यादा हो गई। एक होता है प्रैक्टिकलिटी जो आप चाहते हो, एक होता है एरोगेंस, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है भ्रमित होना, ठीक है, वो आपके पर्सन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि एक प्रैक्टिकलिटी होती है कि हम सोच समझ के चलेंगे, जो फ्यूचर में होगा साथ में देखेंगे, और एक प्रैक्टिकलिटी होती है अरे चल रहा है जो जैसा चलने दो बाकी बाद में देखेंगे, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है, बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस बहुत पतली सी लाइन का है, लेकिन आपके पर्सन को वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यस, आप चाहते हो कि चीज़ों में ओवर भ्रम लेना, जो चीज़ें है नहीं वो भी क्रिएट करके ओवर प्रैक्टिकली सोचना, जो कि प्रैक्टिकल है भी नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी का नाम दे देना, बेवकूफ़ियों को इस तरीके से रिश्ता चलाना जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। इससे निकलकर आपके जो लाइफ में, आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आए एक्शंस के थ्रू। आपको लगता है कि सॉरी मेरा गला खराब है, ओके। सो आपको लगता है कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएं, कई बार छोटे छोटे एक्शंस भी बहुत कीमती हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आप ऐसा चाहते हो रिश्ते में बेसिकली छोटा छोटा करके ही सही आगे बढ़ते रहना चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आप एक दूसरे को स्पेस दो, क्योंकि स्पेस देना हमेशा ही सही नहीं होता, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि स्पेस देके बंदे को आदत पड़ जाती है हमेशा स्पेस 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 करते रहने की, और फिर वो दिक्कत बन जाता है, ठीक है। सो आप ऐसा चाहते हो चाहे थोड़ा ही रहे लेकिन साथ में रहो, ठीक है, हेलो हाय ही कर लो, बट ब्रेक नहीं है एक रिश्ते में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की यहाँ सिचुएशन देखी जाए तो आपके पार्टनर अभी ऐसा होते होंगे कि अगर बात भी होती होगी आप दोनों की तो इमोशनली इतना नहीं बात करते होंगे, कभी कर देते होंगे ओवर, लेकिन ज्यादातर ऐसा दिख रहा है कि नहीं ही होते होंगे इतना इमोशनली टॉक्स में। या जब आप देखो, या तो ये पर्सन इमोशनली बात करता है तो ठीक है, अगर आप इमोशनली बात करते तो ये इंसान रोक लगा देता है, नहीं इमोशनल नहीं होना ज्यादा, ये प्रैक्टिकल दिमाग से सोचो, ये करो वो करो, ठीक है, ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन कर देते होंगे, ठीक है। एक्शंस लेते हैं ऑफ कोर्स, बट इनके एक्शंस थोड़े अजीब से रहते हैं, इनके एक्शंस ऐसे रहते हैं कि ना ही करता तो अच्छा ही रहता, जैसे करके जता देने वाले, ठीक है, या फिर जो करते हैं उसकी जरूरत ही नहीं थी और जो करना चाहिए वो करते ही नहीं है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। सो हम मेन प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपके पर्सन में कुछ ऐसा नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है, बस इनके एक्शंस थोड़े इमेच्योर है, इमेच्योर पर्सन है। देखो इस पर्सन को पता है क्या चीज कैसे करनी है, बट हाँ ये भी है कि जब हमें समझ होती है, देखो जब हमें जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास अगर किसी चीज की पावर है तो वो उसका सही इस्तेमाल करेगा या फिर उस चीज का इस्तेमाल करना उसको आता हो। तो इस पर्सन को अपने दिमागी, जो दिमागी चीज है ना जिससे ये बहुत ज्यादा इंट्यूशनली चीजों को बना लेते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं, उसका ये इंसान कभी कभी गलत इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। जानबूझ के नहीं, मतलब लाइक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब जैसे कि शक्तियां एक एक बंदे के पास है सोचने समझने की, पर वो इंसान कुछ भी सोचेगा समझेगा तो वो शक्तियां तो गलत यूज में आ गई ना, अब इनको भी कभी कभी पता नहीं लगता कि वो चीजें गलत है, ठीक है।
ये इंसान प्रैक्टिकलिटी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, बट वो जो है ना रिश्ते पे रुकावट बनता है कभी कभी, ठीक है, तो ये इनको समझ नहीं आता। ये ऐसे इंसान कभी कभी आपको अपने आसपास फील करता है और इनको कनेक्शन आपसे फील होता है, ठीक है। ये इंसान ये ऐसा समझता है कि अगर आप फ्यूचर में या अभी कभी अलग हो भी जाते हो, या ये इंसान कभी आपसे अगर स्पेस मांगता है ना, चाहे ज्यादा टाइम का भी मांगता है या मांगती है, तो इनको ऐसा लगता है कि स्पेस होने से आप दोनों के बीच का जो स्पेस है, बेसिकली जो ये स्पेस मांगते हैं आपसे, उस स्पेस से आप दोनों अलग कभी भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि पहली सिचुएशन तो ये आपके पर्सन ये ऐसा सोचते हैं कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप या ऐसा कुछ हो भी जाता है, सेपरेशन हो भी जाता है, तो भी आप दोनों कनेक्टेड रहोगे टू सोल, क्योंकि ये पर्सन आपको फील करते हैं अपने आसपास। आपकी थिंकिंग, अब क्या सोचोगे, अब क्या एक्शन लोगे, क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, इन सब चीज़ों को ये पढ़ लेते हैं काफ़ी इजीली, ठीक है, चाहे आपको बताते हैं नहीं बताते, या नोटिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, आपकी हरकतों को, आपके एक्शंस को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पर्सन आपसे स्पेस मांगते हैं, तो इनको अंदर से पता होता है कि जितना मर्जी हमारे बीच में स्पेस आ जाए या जितना मर्जी हम थोड़ा दूर रह ले, लेकिन कनेक्टेड रहेंगे हम आपस से। इसका मतलब ये है इनका कि स्पेस लेने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम दोनों के बीच में। अब यहाँ मुझे क्या दिक्कत देखने को मिली है आप दोनों के बीच में, आपकी रीडिंग में क्या मिला है, आपकी रीडिंग में ये मिला है कि आप चाहते हो कि अगर सॉरी, 1 मिनट, हाँ, ये सीजन चेंज हो रहा है ना, सो ओके। सो आपकी रीडिंग में क्या देखने को मिला है कि आप ऐसे हो कि अगर बंदा थक गया है, या अगर इंसान जो है वो भी बात करने के मूड में नहीं है, अगर उस मूड में नहीं है किसी रीजन से, अगर नहीं बात कर पा रहा, नहीं बात कर पा रही, तो एटलीस्ट स्टे कनेक्टेड, एटलीस्ट फॉर 1-2 मिनट्स। क्या हुआ आज दिन में वो बता दिया, या हेलो हाई करके फोन रख दिया, एक दूसरे को गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोल के फोन रख दिया, मैसेज कर दिया, मैसेज के थ्रू कनेक्ट रहो, छोटे मोटे एक्शंस करते रहो, आप ऐसा चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम यही दिखी है कि आप ऐसा चाहते हो और आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या वो क्या फील करते हैं कि अगर हम नहीं भी करेंगे ये सब चीज़ें, अगर हमारे बीच में नहीं भी होंगी ये सब चीज़ें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिश्ते में, क्योंकि हम सोल टू सोल कनेक्टेड है। इनकी भी सोच सही है, आपकी भी सोच सही है, बट यही है ना, सोचने का तरीका अलग अलग है, इसलिए क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई आप दोनों के रिश्ते की बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, यही प्रॉब्लम है, ओके। सो आपको इसको हील कैसे करना है, क्या कर सकते हो, वो हम अब चेक करेंगे, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ओके, टू मच कार्ड्स, ओके। सो ये आपकी साइड ही गिरा था, इसलिए हम ये लेंगे, नाइस, मुझे लग ही रहा था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास कोई ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ना आप शक बहुत करते हो अपने पर्सन पे, या फिर कमिटमेंट को लेके काफी ज्यादा ऐसे रहते हो कि कमिटमेंट कर लो या सगाई कर लो पहले, या कमिटमेंट दे दो मुझे, बताओ मुझे पक्का करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी सी कम कर दो, ठीक है। और आपको ना अपने पार्टनर की तरफ एक्शंस थोड़े पॉजिटिवली लेने की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है आप भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंगली इनको बोल देते हो जिससे ये इरिटेट हो जाते हैं, तो आपको वो कंफ्यूजनली नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बात करना है आपको, ठीक है, पॉजिटिविटी से बात करना है, इन द सेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा आप अपने पार्टनर को बोलो कब करेंगे शादी, कब करेंगे, तो मुझे कमिटमेंट दो। आप पॉजिटिवली उस चीज को बोल सकते हो कि हम तो साथ ही है ना, हम कहाँ जाने वाले हैं, हमने तो करनी ही है शादी, तुम कौन सा अलग हो रहे हो मुझसे, ठीक है। तो उस चीज को ना ऐसे बिहेव किया करो कि वो चीज ऑलरेडी हो गई है, ताकि आपके पर्सन के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये लड़की या लड़का या जो भी आप दोनों का रिश्ता है सीरियस है मेरे लिए, इन द सेंस इस रिश्ते में अब गांठ बंध चुकी है, मैं इस रिश्ते में फिक्स हो चुका हूँ, फिक्स हो चुकी हूँ, ठीक है। तो वो बात करने का लहजा अपना बदलो थोड़ा सा, ओके। आपके पर्सन के लिए नहीं निकाला मैंने कहा, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो तो आपको ही कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, बाकी हम इससे भी देखते हैं। कोई गाइडेंस नहीं प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए, आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ओके, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ निकल के आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक देख रहे थे, ठीक है। कॉन्टेक्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है फैमिली लाइनेज, फ्रंट ऑफ द डेक से है, ठीक है। आपको पहली बात तो बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर के साथ ना थोड़ा शांति से बिहेव किया करो, ठीक है, थोड़ा प्यार से बिहेव किया करो, एकदम आप हो सकता है गुस्सा कर जाओ, हो सकता है इनकी हरकतें भी ऐसी मुझे दिख रही हैं गुस्सा दिलाने वाली, बट आप थोड़ा कंट्रोल किया करो और इनको ऐसा फील कराया करो अपनी बातों से कि यू आर फैमिली, आप इनकी फैमिली हो, ठीक है। जैसा मैंने बोला ही बात करने का तरीका कि यार कि हम कौन सा अलग हो रहे हैं, हम तो साथ ही हैं, तुम कहाँ जाने वाले हो,
तो उसी चीज़ को ना पॉजिटिवली बोलना कि जैसे वो चीज़ हो ही गई है, ठीक है, तो वो आपकी पर्सन के दिमाग में बिठा देगा कि हाँ मैं बंध चुका हूँ, बंध चुकी हूँ इस रिश्ते में, ठीक है, तो वो अलग चीज़ असर करेगी। लड़ना नहीं है, ये पर्सन चीख रहा है चिल्ला रहा है, सुन लो कोई बात नहीं, बाद में समझाना। फैमिली लाइनेज का मतलब ये हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम रही हो जिस वजह से पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा आप भी समझो, ठीक है। बाकी जो मैंने आपके बीच में प्रॉब्लम थी वो मैंने बता ही दिया कि प्रॉब्लम है क्या, आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं जिस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। कुछ समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाय एवरीवन। ओके, हाय एवरीवन। आज की रीडिंग यानी कि जो टाइम स्टैम्प आपने क्लिक किया है, सॉरी, वो उनके लिए है जिनको ऑन एंड ऑफ रिश्ता चल रहा है, यानी कि कभी बात होती है कभी नहीं होती, जैसे पहले हुआ करती थी बेसिकली वैसे नहीं हो रही है, गैप आ जाता है, आप करते हो कॉल तो वो उठाते नहीं है, वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में करते हैं ताकि आप ना उठा पाओ, बात हो भी जाती है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो आपका देखते हैं पहले क्या स्थिति है, इकट्ठे ही देखेंगे, इकट्ठे ही मंथ, डेट्स, राशि सब बताऊंगी, ठीक है। वी हैव फीलिंग ब्लू, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास, ओके, डिवाइन फेमिनाइन, फ्रंट ऑफ द डेक से है हमारे पास वॉरियर्स ऑफ लाइट, ओके। आपके पर्सन का देख लेते हैं, थिंक ट्वाइस, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फ्रस्ट्रेटेड, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास है वाइट टाइम, ओके। मेरा गला ना खराब है, सो प्लीज, ओके, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को बताएं प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी दे प्लीज, ठीक है। दी एम्प्रेस, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कंफ्यूजन किस चीज की है ये कंफ्यूजन किस चीज की है, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर हमें बीच में लगेगा कि हमें ज़रूरत है और क्लैरिफिकेशन की तो हम इन कार्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स निकल के आए हैं 3, 5, 4, 10, 3, 2, 23, 32, 16, 13, 15, 47, 32, 25, 35, 1, ठीक है। कुछ नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 30 भी, ओके ना, मेरा गला बहुत खराब है, ओके। मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, अक्टूबर मंथ, दिसंबर मंथ, नवंबर मंथ, ठीक है, अक्टूबर मंथ, मार्च मंथ अगेन, फरवरी मंथ, ठीक है, ओके, ठीक है। ये कुछ मंथ्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे राशि निकल के आई है लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि, ठीक है। और ऑल साइन रीडिंग है, बट जो स्पेसिफिक निकल के आया है वो बताया है, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में ऑन एंड ऑफ है। पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ, फिर आपके पर्सन की, उसी से हमें पता लगेगा कि दिक्कत क्या है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ऐसा, पहली बात तो आप बहुत ऐसे लेडी हो कि लेडी हो या मैन हो जो भी हो, ठीक है, आप ऐसे हो कि आपको ना ज्यादा सुनना किसी का पसंद नहीं है, ठीक है, ज्यादा सुनना पसंद नहीं है, हो सकता है इस वजह से आप खुद भी अपनी चीजें ज्यादा किसी के सामने रखना पसंद नहीं करते कि मैं इसको क्या ही बोलूँ, मैं कौन सा इसको सुन लूंगा या सुन लूंगी, या आप अपनी फीलिंग्स उतने अच्छे से इस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं करते, या अब आपने वो चीजें एक्सप्रेस करना छोड़ दिया जो आप पहले करते थे, ठीक है। एक चीज और, आपके अंदर वो चीज बहुत जल्दी दिख रही है कि अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, खुद से एक्शंस नहीं लेते या स्ट्रांगली एक्शंस नहीं लेते, तो आप बहुत जल्दी उस स्थिति में आ जाते हो कि आप खुद के आगे, मतलब खुद झुक के सॉरी बोलते हो, और बहुत ज्यादा बोलते हो कई बार कि मेरी गलती थी, सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई, सॉरी, खुद से ही इतना ज्यादा बोल देते हो कि वो गलत पड़ जाता है इंप्रेशन।
और वही शायद आपके पर्सन को आदत भी बनी हुई है, ठीक है। ओके, आपने भरोसा काफी किया है इस पर्सन पे, लेकिन देखो आप पहली बात तो ऐसी एनर्जी हो कि जल्दी किसी पे ट्रस्ट करते नहीं हो या जल्दी चाहते नहीं हो किसी के साथ एक बॉन्ड बनाना, कोई फियर दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ना एक ऐसा लगा था आपको कि नहीं ये पर्सन सही है मेरे ट्रस्ट के लिए, ये पर्सन फैमिली बनाएगा, ये पर्सन हेल्प करेगा मेरे पास ट्रॉमा से निकलने में, या बेसिकली मुझे हील करेगा या करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी ऐसे हो गए इस पर्सन के सामने, शुरू शुरू में तो सही थे, लेकिन फिर अब जब आपको लगा कि ये पर्सन भी अच्छा है तो आप खुद भी ऐसे हो गए कि जब गलती आपकी होती भी नहीं थी, लेकिन इनकी गलती से भी रिश्ते में नो कांटेक्ट आ गया कभी, या मान लो कि बात नहीं होती थी उस तरीके से, या इनके बिहेवियर में चेंज आता था, तो आप खुद ही ऐसे हो जाते थे कि अच्छा सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझसे हो गया, मुझसे वो हो गया, ठीक है। ऐसे हो जाते थे आप, जो कि आदत बन गई एक रिश्ते की, जो कि गलत चीज बन गई एक रिश्ते की, ठीक है। आपको खुद भी पता था कि ये गलत चीज है, रिश्ता बिगड़ रहा है इन चीजों से, आपके एक्सेसिव एक्शन से, एक्सेसिव सॉरी से रिश्ता बिगड़ रहा है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज की समझ थी, लेकिन आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया, आपको ऐसा था कोई बात नहीं अभी ठीक हो रहा है, देख लेते हैं बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे हो, आपके पर्सन की साइड ऐसा दिख रहा है, आपके पर्सन बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपकी बातों से, बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आपका बहुत ज्यादा गिविंग नेचर इन्हें पसंद तो है, बट वही नेचर इनको सोच में डाल देता है बहुत ज्यादा कि आगे जाके क्या होगा, वही चीज इनको बहुत ज्यादा सोच में डाल देती है आगे जाके क्या होगा, फैमिली प्रेशर, ऐसी चीजें यहाँ पे कि बर्डन काफी ज्यादा है, जिम्मेदारियों का, वैसी चीजों का वैसा, तो फ्यूचर के नाम पे ये पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हो सकता है इनका पहले भी हार्ट ब्रेक हुआ है, या ये पर्सन ऐसा है कि इंजॉय कर लेते हैं आपके साथ टाइम, ठीक है। अगेन जैसे ऑन एंड ऑफ है आप दोनों के बीच में, तो इनको जब जरूरत होती होगी तब बात कर लेते होंगे, या खुद से भी नहीं करते तो तब आपका फोन उठाते हैं जब ये लोनली होते हैं, या जब ये फ्री होते हैं बेसिकली, ठीक है, कि बात कर लेता हूँ, फ्री तो हूँ, बात कर लेती हूँ, फ्री तो हूँ, ठीक है, तो तभी आपका फोन उठाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ अच्छा फील करता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है इन्हें, बट फ्यूचर के बारे में जब बात हो तो ये इंसान इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इनको लगता है मैं पहली बात तो मैं खुद ही नहीं कर सकता, खुद ही नहीं कर सकती, मैं खुद ही नहीं चाहता चाहती, या फिर ये बच्चागिरी जो इंजॉय करने में सही है, या कह सकते हैं आपकी एनर्जी ऐसे मुझे बचकानी तो नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ना आपके बीच में जैसे बचपना है, या आप जल्दी चीजों को सॉल्व करते हो तो आपके पर्सन को लगता है आप वीक हो, मैंने पहले ही बोला था, एक मिनट। ओके गाइस, ओके, सो मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपका ये जो तरीका था बार बार सॉरी बोलने का, एक्सेसिव सॉरी बोलने का, बार बार रिश्ते में चीजें घुसेड़ने का, वो चीज ठीक थी, लेकिन आपके पर्सन ने उन चीजों से क्या पकड़ा कि आपके अंदर कितने फॉल्ट्स हैं, आप ही बार बार सॉरी बोल रहे थे इनकी गलतियों पे भी, लेकिन इस पर्सन को सिर्फ सॉरी दिख रहा था आपकी तरफ से, जो कि माइंड में कहीं ना कहीं ये बिठा रहा था, मतलब बैठ रहा था ऑटोमेटिकली इनके माइंड में कहीं ना कहीं कि कितनी तरफ से कितनी बार सॉरी आया है, आपकी तरफ से कितनी बार सॉरी सॉरी गया है इस पर्सन को, तो कितने फॉल्ट्स हैं आपके अंदर, ठीक है। गलत इम्पैक्ट नहीं है इनका, इनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन जब आके फ्यूचर की करते हैं तो यही सब चीजें सोच के इंसान इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हो सकता है आपको भी कुछ ना कुछ सुना देते हैं, या जब फ्यूचर की बात आती है इनको लगता है कि अब बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है मामला, तो कुछ बहुत रूडली बोल देते हैं कि जिससे आपके बीच में ऑन एंड ऑफ स्थिति बन जाती है, ठीक है। या इनको सिर्फ बहाना चाहिए होता है आपसे थोड़े टाइम का डिटैच होने का, ठीक है, ऑन एंड ऑफ स्थिति क्रिएट करने का, ताकि वो चीजें दोबारा इम्बैलेंस हो, वो जब ठीक होने लगे और जब ठीक हो जाए फिर सीरियस होने लगे, तो ये फिर थोड़ा सा गैप बना लेते हैं ताकि आप रहो भी और फ्यूचर तक बात पहुंचे भी नहीं, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है, पूरा पूरा हिसाब से कहूँ तो ये इंसान खुद भी कंफ्यूज है, ठीक है। ओके, देखो ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है, देखो दो चांसेस है, ये इंसान हो सकता है किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी, लेकिन इसके चांसेस काफी कम है। ये इंसान ना बेसिकली अपने दिमाग में एक छवि बना के बैठा है कि इसको कैसी लड़की पसंद है, इसको लड़की पसंद है ऐसी, या लड़का पसंद है ऐसा, कैसा, इस कार्ड में देखोगे तो ये कैसी आपको दिख रही है, प्यारी है, ठीक है, साफ दिल की है, ठीक है, और मदरली नेचर है, प्यारी सी, एक जैसे इंडियन कल्चर्स में होती है, लेकिन इनको कैसी पसंद है, पैसे पे ध्यान देने वाली बिजनेस वुमेन्स, प्यार वो भी करेगी लेकिन पैसे वाली, बिजनेस वाला या वाली, ठीक है, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला या एंड ऑल, ठीक है। ऐसी चीज की तरफ आपके पर्सन बार बार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपने मन में बिठा के बैठे हैं
कि मुझे ऐसी ही लड़की है, ऐसा ही लड़का पसंद है, जिसके पास पैसा हो, वो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंसान आपकी इस एनर्जी से इरिटेट होता है, ठीक है। आपकी एनर्जी गलत है क्या यहाँ पे? नहीं, गलत नहीं है, इस इंसान की सोच थोड़ी ऐसी है। गलत भी नहीं कह सकते इस इंसान की सोच को, इसने जब बिठा ही लिया अपने दिमाग में कि मुझे ये पर्सनैलिटी चाहिए ही नहीं, मुझे तो दूसरी पर्सनैलिटी पसंद है। साफ शब्दों में कहूँ तो अगर ये लड़की है तो इनको कोई लड़का, या फिर मतलब अगर लड़के हैं तो कोई लड़की, बेसिकली इनका सामने वाला पर्सन, इस पर्सन के सामने वाला पर्सन जब इनको इग्नोर करेगा, इनकी औकात याद दिलाएगा, ये बोलेगा ना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बात मत करना, तो इस पर्सन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी उस पर्सन की तरफ। आप जो इनको प्यार दे रहे हो, अननेसेसरीली सॉरी बोल रहे थे रिश्ता बचाने के लिए, वो चीज है इस पर्सन को अब इरिटेट करने लगी है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पर्सन बार बार जाते हैं, बट वो ग्रहण है, थर्ड टाइम का फिर आ जाते हैं, या फिर आप ले आते हो इन्हें तो ये आ ही जाते हैं, चाहते तो है ही आना, ठीक है। सो यही दिक्कत है आपकी, ज्यादा एक्सेसिव बोलने की, एक्सेसिव सॉरी बोलना, बेबी बेबी करना, प्यार से ट्रीट करना, पैम्पर करना, इस इंसान को ऊंचाई पे ले गया। अब ये इंसान चाहता है मुझे प्रैक्टिकल लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बर्डन बहुत फील होता है इस पर्सन के साथ। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे साफ दिख रहा है, इस पर्सन को आपके साथ बर्डन काफी ज्यादा फील होता है, ठीक है। आप इमोशनल हो ना, इसलिए, ठीक है। आपकी कोई गलती नहीं है, जस्ट मैंने बताया है क्योंकि यहाँ पे निकल कर आया है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और बेसिकली करना क्या चाहिए आपको, अब वो देख लेते हैं। मेरा गला खराब है, ओके, प्लीज थोड़ा सा देख लेना। तो क्या करना चाहिए अब मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते के लिए? देखो सबसे पहले तो आपको इस इंसान के लिए ना इमोशनली ध्यान देना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनली इस पर्सन पे ध्यान देना बंद करना पड़ेगा आपको, चाहे आपके पास टाइम है भी, ठीक है। अब माना ये चीज थोड़ी टॉक्सिक है, लेकिन आपके लिए निकल कर यही आया है, तो आपको करना यही है। अगर इस पर्सन का आपको कांटेक्ट आता है, आप फ्री भी हो, हाथ में फोन है, तो भी आप इस पर्सन को घंटे 2 घंटे से पहले रिप्लाई बैक नहीं करोगे, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको मिलने बुलाता है तो आप नहीं बोलोगे नहीं मिलना, डायरेक्टली ऑफ कोर्स नहीं बोलना, आपको ऐसा बोलना है, ओके सॉरी, आपको ऐसा बोलना है यार मुझे कुछ कुछ काम है, ठीक है। क्या काम है नहीं बताना, कुछ होगा ही नहीं काम, या होगा भी तो नहीं बताना, ठीक है। बस इतना बोलते हैं यार मुझे कुछ काम है नहीं मिल सकती। अगर ये पूछता है क्या काम, अरे होते हैं कुछ काम, बस बोल के फोन रख दो, ठीक है। बेसिकली आपको मिस्टीरियस रहना है इस पर्सन से, अपनी चीजें ज्यादा शो नहीं करनी इनको, ठीक है। ऐसे हो जाओ, आपको ऐसा समझना ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आप नहीं करते, इनको ऐसा ट्रीट करना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, गाली गलौज, एटीट्यूड, ईगो फालतू का नहीं दिखाना, जस्ट थोड़ा सा दूर रहो इनसे, थोड़ी सी ऐसा रखो कि अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई करो इस पर्सन से, ठीक है। इसको ऐसा फील कराओ कि मैं तेरे से बहुत ऊपर हूँ, ठीक है। समझ गए? अगेन आपको पैसों पे, करियर पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि ये पर्सन चाहता भी है, आपके लिए गाइडेंस निकल के भी आई है। सिर्फ इस पर्सन के लिए ही नहीं, आपके अपने पर्सनल के लिए भी आपको पैसों पे, करियर पे ध्यान देने की जरूरत है। सपोज अपने हस्बैंड के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आपको खुद इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। चाहे घर से किचन चलाओ, पीजीज के लिए काम दो, टिफिन दो, या कुछ भी करो, ट्यूशन खोल लो, आपको खुद थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की यहाँ पे जरूरत दिख रही है, ठीक है। सो वही चीजें आपको स्टार्ट करनी है, ज्यादा इमोशंस इस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना, थोड़ा इग्नोर अवॉइड करो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आज से ही स्टार्ट कर देना, अगले 10 दिनों में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, 100% है, ठीक है। और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आके बताना, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। पर्सनल रीडिंग्स के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय एवरीवन। ओके, हाय नो कांटेक्ट पर्सनैलिटी, लेट्स सी कि आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से। नो कांटेक्ट कम से कम आप दोनों के बीच में 1 हफ्ते का होना चाहिए, ना कोई चैट ना कोई बात, ठीक है। उसी को नो कांटेक्ट कहा जाएगा, ये नहीं 3 दिन पहले बात हुई, 3 दिन से नहीं हुई तो नो कांटेक्ट, ठीक है। ओ नो, ओके 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 ओके, शिट 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 शिट, इसको ना, ओके, ये जम जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसका क्या करना है।
पहले भी ना क्लॉथ ऐसे ही खराब हुआ था मेरा। ओके, बहुत गर्म है। एक मिनट, हाँ मैं इसको क्लीन कर दूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नहीं तो ये जम जाएगा, पता पहले भी क्लॉथ ऐसे ही खराब हुआ था। चलो इट्स ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। ओके, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दे, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दे प्लीज, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दे। ओके, टेलीपैथी है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सेपरेशन, इसको नहीं लेंगे। फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास था इमोशनल ब्रोकन, ठीक है। ओके, आपके पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी दे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी। चाइल्ड, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है। ये गाइडेंस है तो इसको हम नहीं लेंगे, बाद में लेंगे हम, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ प्लीज, ठीक है। सेल्फ लव, ओके, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको मंथ्स, डेट सब कुछ बता दूंगी, राशि एंड ऑल, ठीक है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ कप्स, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास है द हर्मिट, ठीक है। ठीक है, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फ्रंट ऑफ द डेक से है द मैजिशियन, ठीक है। ओके, सो आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपकी स्थिति अभी मुझे क्या दिख रही है, आपकी स्थिति ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है बहुत जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने पार्टनर से काफी कनेक्टेड फील करते हो। कभी कभी आप जैसे फोन चेक करते हो बार बार, ठीक है, कि कॉल मैसेज तो नहीं आया, या फिर आपको फील होता है ऐसा कि आपके पर्सन कहीं रो तो नहीं रहे, या परेशान तो नहीं हो रहे, या फिर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जरूर किसी और से बात कर रहे होंगे। या आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपको सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे कांटेक्ट करो, मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। या जो भी है, आपको कुछ ना कुछ सिग्नल आपके पर्सन की तरफ से मिलते हैं, आप उनको फील कर पाते हो, ठीक है। इमोशनली काफी बार आप विड्रॉ हो जाते हो अपनी तरफ की, बहुत ज्यादा रोते हो कभी कभी, या ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा आपको होने लग जाती है। तो भी ऑनेस्ट, आप इस पर्सन के साथ फैमिली देखते हो, शादी वगैरह कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, बेसिकली अब आप चाहते हो कि रिश्ता जब भी जुड़े, चाहे लेट जुड़े, लेकिन अच्छे से जुड़े, ठीक है। गाइस मेरा गला खराब है आज थोड़ा, तो प्लीज, ठीक है, और डील करना थोड़ा सा। ओके, तो आप अभी खुद पे, क्योंकि मैं ना तेज करके बोल रही हूँ आवाज, ताकि आपको ठीक आए, तो इस वजह से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ना आप बेसिकली अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और अब आप चाहते हो कि चीजें जब ठीक हो ना, आप दोनों के बीच में अच्छे से कनेक्ट हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से हो, जिसमें कोई दिक्कत ना आए। अब आपका रिश्ता जब जुड़े तो कमिटमेंट की तरफ ही जाए, चाहे छोटे छोटे एक्शन हो, लेकिन वो छोटे छोटे एक्शन एक दिन बड़ा एक्शन ले, आपके लिए बड़ी रिजल्ट लेकर आए, जो हो शादी, कमिटमेंट, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। हैप्पी हैप्पी एवर आफ्टर, बेसिकली हैप्पी, नॉट हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एवर आफ्टर, ठीक है। अभी आप अपने आप पे काफी ध्यान दे रहे हो, थोड़े अकेले अकेले से रह रहे हो, ओवर थिंकिंग अभी भी आपको हो जाती है, लेकिन उसको बैलेंस अच्छे से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो हम देखेंगे नहीं आज, क्योंकि इसमें निकल के नहीं आया। बस इतना आया है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, करते हो कभी कभी, लेकिन अपने आप को बेसिकली हैंडल कर रहे हो फिर भी अच्छे से, ठीक है। समझना कोशिश कर रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्या हुआ इस रिश्ते में, कैसे हुआ, वो समझ रहे हो, ठीक है। और कि अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है तो भी आपको लगता है कि आपके पर्सन कभी ना कभी तो आपके पास आएंगे, रियलाइजेशन करके कि आप दोनों का रिश्ता अलग था, अलग लेवल पे था, आप कनेक्टेड फील करते हो भी अपने पार्टनर से, डिटैच नहीं हो पा रहे हो, ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वही सब एनर्जी मैंने आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सप्लेन कर दी है। अब आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन अपना इनर सेल्फ का काफी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे एक्टिविटीज में काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे सोशल होना। सोशल होना तो नहीं मुझे इतना दिख रहा है, वैसे निकल गया मेरे मुंह से, हो सकता है वो भी नहीं निकल गया है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि जिमिंग करना, मेडिटेशन करना, बेसिकली फालतू लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना अदर ऑप्शन से, ठीक है। यस, आपके पार्टनर किसी ऑप्शंस में डील करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ओके, आप दोनों के बीच में कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है। मान लो कि अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपके पर्सन आपके पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका बच्चा है, तो वो बच्चे की तरफ से रुक रहे हैं कि बच्चे को ज्यादा नीड है मेरे प्यार की, ज्यादा टाइम की, रादर देन यू, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में बच्चा इन्वॉल्व अगर था, आप दोनों मैरिड हो और अब अलग अलग हो चुके हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट वाला स्थिति है, ठीक है। तो उसमें क्या दिख रहा है, आपके पर्सन बच्चे को काफी याद करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे को काफी याद करते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह से बच्चा इन्वॉल्व नहीं था, थर्ड पार्टी में, आपके पार्टी में, जो भी पार्टी है, ठीक है, अगर बच्चा इन्वॉल्व था ही नहीं, ठीक है, तो उस स्टेट में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर होता तो कैसा होता, और आपकी जो बच्चों वाली हरकतें हैं उसको काफी ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं अपने आप को हील करने का, ठीक है, और अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट रोते हुए ऐसी स्थिति में नहीं नजर आ रहे, ठीक है। आपके पर्सन आपके पास अभी क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, चांसेस है आपने अपने पर्सन को मैसेज किया हो तो भी इस पर्सन ने रिप्लाई ना किया हो, क्योंकि उनको लग रहा है अभी ये सही टाइम नहीं है। ये पर्सन चाहता है आप अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने गलत किया है, स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक करते हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, मैंने आपको नंबर्स वगैरह बताया, पता नहीं बताया, बता दूंगी, ठीक है। सो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है। यस, आपके थोड़े इमेच्योर एक्शंस आपकी एनर्जी में भी दिखे हैं, थोड़ा इमेच्योरली एक्ट करना, ठीक है। जैसे इन्होंने बोल दिया मुझे बात नहीं करनी, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। एक होता है कि प्यार से बार बार कॉल करना, एक होता है आपको ऑफकोर्स फील हो रहा होगा इमोशनल डैमेज, तभी आप बार बार कॉल कर रहे हो, लेकिन वो उस पर्सन को थोड़ा इमेच्योर लगता है और ये चाहते हैं आप मैच्योर हो जाओ थोड़ा, ठीक है, मैच्योर हो जाओ, आप भी अपने करियर पे ध्यान दो, ये पर्सन भी अपने करियर पे ध्यान दे, ये ऐसा चाहते हैं और ये दे भी रहे, ठीक है। आपकी एनर्जी में अभी थोड़ी वीकनेस है, इनकी एनर्जी में मुझे इतनी वीकनेस नहीं लगी, और अगर आपको लग रहा है ये पर्सन किसी और की तरफ जा रहा है तो नहीं, ये पर्सन किसी और रिश्ते पे ध्यान देता वो नहीं नजर आ रहा है। गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपके पर्सन आपकी ही स्थिति, मैं पहली बात ये आपको बता दूं, ये रोध हो नहीं रहे, मिसिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, और न्यू लोगों की तरफ, नए ऑफर्स की तरफ अगर इनको आ भी रहे हैं या इनके पास थे भी ऑप्शंस तो उन पे ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं नजर आ रहे, अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पास, ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ, जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाए, तब आपके साथ कॉन्टैक्ट में आने में सोच रहे हैं, ठीक है, ओके। सो देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन कब रिसीव हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, या बेसिकली इन दोनों के बीच में हम नहीं देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पर्सन ले, मुझे ज्यादातर चांसेस दोनों के ही लग रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ये भी, तो उस चीज में कभी कभी एक्शंस पे क्लियर निकल के नहीं आएंगे, तो हम देखेंगे बेसिकली कि रिकनसाइल आप दोनों का कब होगा आपस में, ठीक है, रिकनसाइल कब होगा इन दोनों का, इन दोनों की आपस में बात कब होने के चांसेस है। ओके ओके, अभी मेरे कार्ड्स जल जाते गाइस। ओके, सो वी हैव डेथ का कार्ड, वाओ ट्रांसफॉर्मेशन, यस 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 यस, सी देखो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे यू नो एस ऑफ वॉन्ड्स आया है डेथ के साथ, और हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स होने वाली है। एक पता नहीं मुझे क्यों कनेक्ट हुआ कि आपके लिए गाइडेंस निकालनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप कुछ चीज फॉलो करोगे, मुझे एकदम कनेक्टिविटी मिली, तो हम देखते हैं। गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है, दो ही कार्ड्स आए, ठीक है, ओके। चांसेस है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपने शायद अपने पर्सन को बोला है कि मैं फैमिली से डरती हूँ या डरता हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, पता नहीं आपकी तरफ से मुझे एकदम से एनर्जी कनेक्ट हुई। अगर आप ऐसे थे तो आपको सीरियस होना पड़ेगा कि हाँ मैं बात कर लूंगा फैमिली से या कर लूंगी, ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो, पता नहीं मुझे आपके लिए कनेक्ट हो रही है, ठीक है। या फिर ऐसी भी एक और एनर्जी कनेक्ट हुई है कि आप ना शक बहुत करते हो अपने पार्टनर पे कि पता नहीं फ्यूचर तक बात लेके जाएगा या लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, उस चीज के चलते ज्यादा सवाल करते हो, जड़ तक जाते हो, जो कि इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है, आपके पर्सन के लिए, मैं मेरी थिंकिंग नहीं बता रही, आपके पर्सन की बता रही हूँ, उनके लिए कभी कभी वो चीज इरिटेटिंग हो जाती है, तो आपको वो चीज बंद करनी है सबसे पहले, इन द सेंस पीछे पीछे नहीं भागना, उनको अपना टाइम दो, इट्स ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में रहने दो। दिसंबर के चांसेस 100% है, यस, दिसंबर में ये पर्सन देखो, दिसंबर मैंने बोला बट मुझे जनवरी पता नहीं क्यों एकदम से कनेक्ट हुआ, चलो दिसंबर और जनवरी दोनों ले लो यार, क्योंकि मैंने दिसंबर बोला 110%, लेकिन मेरे 100% बोलते ही मुझे जनवरी कनेक्ट हुआ मेरे माइंड में, तो आप जनवरी और दिसंबर दोनों लो, ठीक है, लेकिन 110% मेरी गारंटी है जनवरी और दिसंबर में आप दोनों का कॉन्टैक्ट जरूर होगा, जिनसे ये एनर्जी मैच हुई है, ठीक है, यस, तो उनका कॉन्टैक्ट जरूर होगा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, तो आपका कॉन्टैक्ट जरूर है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने की जरूरत है, बी प्रैक्टिकल, ये रोने धोने वाली एनर्जी ऑफ कोर्स बोलना इजी है लेकिन करना मुश्किल है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको करना है,
अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो दो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दो और थोड़ा मिस्टीरियस रहने की जरूरत है। आपको इस पर्सन को अगर आप स्टेटस वेटस लगा रहे हो या फिर डीपीज लगा रहे हो, तो वो नहीं दिखा लगाना आपको जान पूछ के कि ये पर्सन देखे, कुछ रिएक्ट करे। और जो जैसा लगा है वैसा रहने दो। कुछ स्पेशल करना नहीं है इस पर्सन के लिए कि ये देखे तो रिएक्ट करे, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बी मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब ज्यादा किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ज्यादा बोलना नहीं है, बार बार इनके पीछे पीछे नहीं भागना। अगर इनका एक मिस कॉल आ गया गलती से आपको, ठीक है, तो आपको एक बार कॉल बैक करना है, और एक कॉल बैक पे अगर इस पर्सन ने नहीं उठाई तो दोबारा कॉल बैक मत करो, ठीक है। एक ही मिस कॉल आई है, एक ही कॉल करो, ठीक है। उठा लिया, नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अपने आप कर लेंगे जब चाहेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है। और ना चाहते हुए भी अगर आप खुश नहीं भी हो तो भी खुश होके दिखाओ। अब जान पूछ के नहीं दिखाना, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, अरे वो तो ऐसा ही था, वो तो ऐसी थी, मैं ही तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ऐसा भी नहीं दिखाना। इन द सेंस आपको रोना धोना नहीं है, ये रोने धोने वाले स्टेटस एंड डीपीज ये सब नहीं लगाना, अगर लगा रहे हो तो, और लगाना भी नहीं है, ठीक है। लगी है तो हटा लो, नॉर्मल डीपी लगाओ। ओवर भी कुछ नहीं लगाना, स्लोगन व्लोगन, बस नॉर्मल डीपी लगाओ, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई थी कि आपको, आपके लिए मैसेज आप पढ़ी लोगे, ठीक है। मैं एक बार खुद भी बता देती हूँ कि आपके लिए यही मैसेज है यहाँ पे, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। आप बहुत नियर हो अपने गोल के, ठीक है, बहुत नियर हो अपने गोल के लिए। कईयों का हो सकता है बर्थडे भी हो जनवरी या दिसंबर में, मार्च भी दिख रहा है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए अप्रैल भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो मार्च अप्रैल इसमें। अच्छा, इसमें मैंने नंबर्स बताया नहीं थे, बता देती हूँ। 13, 16, 28, 10, 1, 9 मूलांक हो सकता है आपके आपके पार्टनर का 9, 1, 1, ठीक है, 3, 6, 1 अगेन, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स निकल के आए हैं 12, 21, 12, 10, 3, 13, 33, 4, 9, 11, ये कुछ नंबर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ यहाँ पे निकल के आए हैं जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ठीक है, फरवरी, अप्रैल, मार्च, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। वैसे मैजिशियंस में भी ऑल साइन, ऑल नंबर सब कुछ आ ही जाता है, ठीक है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल क्लियर दैट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, टेक केयर।